आप देख रहे हैं नोयर कंपनी में और अब हम बातचीत करेंगे आज के हमारे दूसरे खास मेहमान से। मास्टेक की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। तीसरी तिमाही में कंपनी की डॉलर आय 1.5% और रुपये आय करीब 2.5% बढ़कर आई है और मुनाफे में भी 20% के आसपास का उछाल रहा है। मार्जिन 1% बढ़ के 18% रहे हैं। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ भी करीब 3.25% के आसपास बढ़ी है। नंबर से बातचीत करने के लिए मास्टेक के चेयरमैन अशांक देसाई सर हमारे साथ मौजूद हैं। अशांक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। थोड़ा सा इस क्वार्टर के अंदर जो वर्किंग डेज से थोड़े कम थे तो बाजार अनुमान लगा रहा था कि शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा नंबर्स के ऊपर, लेकिन इन टोटल नंबर में कोई खास बड़ा प्रेशर नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। आप कैसे इस बार के नंबर्स को खुद रीड कर रहे हो? कैसी सिचुएशन रही इस क्वार्टर की? क्या अनुमान लगाकर चले हम गोइंग फॉरवर्ड Q4 के लिए? देखिए, बात ऐसी थी, हमारा जो Q3 में ऑर्डर बुकिंग था वो बहुत अच्छा था और उसके लिए जो हमने Q3 की जब Q2 का बुकिंग अच्छा था, तो जब Q3 की हम शुरुआत की थी तब अच्छे बैकलॉग से जब शुरू की तब जो निगेटिव इम्पैक्ट होने वाले और हो भी गए हैं वो, जैसे फ्लो है, जैसे कि कम डेज है वर्किंग, फिर भी उनके अलावा भी हमारा बैकलॉग अच्छा होने के लिए हमको रेवेन्यू का अपलिफ्ट हम कर सके। और प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसा हुआ है कि हम अभी सेविंग के बहुत ही ध्यान दे रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से, और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहां हम कॉस्ट सेविंग का उद्देश्य है उसके भी कोई फल हमें देख रहे हैं। इसलिए एबिटा में भी बढ़ती हुई है और रेवेन्यू में भी बढ़ती हुई है। तो अशांक सर, जो आपने गाइडेंस दी थी 17 से लेके 19% के आसपास की मार्जिन्स को लेकर, क्या मान के चले कि Q4 के मार्जिन्स इधर ही रहेंगे? इसको बीट करोगे, रिवाइज करोगे, कैसे देखोगे? नहीं, 17 से 19 की जो हमने गाइडेंस दी है वो एक जर्नी है। ऐसे तो एक और दो अब क्वार्टर में अचीव होने वाला नहीं है, मगर 17 के 19 के बीच में हम रहने वाले चाहते हैं अभी नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि अभी एक कॉन्फिडेंस है। अभी जो कॉन्फिडेंस है हमें वो इसलिए हुआ है कि हमारे ऑर्डर बुकिंग बहुत अच्छा है। आप देखिए, हमारी जो ऑर्डर बैकलॉग है उसमें करीबन 20% बढ़ती हुई है Q1 से, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी 8-10% की बढ़ती हुई है। वो एक बात है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि कॉस्ट सेविंग का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें भी हम बहुत सक्सेस ला रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस है कि हम एबिटा बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अशांक सर, इस क्वार्टर में जो यूके का नंबर है वो थोड़ा सा प्रेशर में है Q-on-Q बेसिस पर। उधर की मार्केट्स में क्या हो रहा है ऐसा? और दूसरा, क्या एक्सपेक्ट करके चलें हम गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों इंटरनेशनल मार्केट से, US यूके से? देखिए, यूके में हमारा बिजनेस 3 पहलू है। एक है कि गवर्नमेंट बिजनेस, दूसरा जो है वो हेल्थ केयर बिजनेस NHS का, और तीसरा है प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें जो गवर्नमेंट का बिजनेस था उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ है एक्चुअली। थोड़ा सा प्रेशर था हमें हमारा हेल्थ NHS बिजनेस में और प्राइवेट सेक्टर में। इसके लिए आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर है यूके में। ओवरऑल आप देखेंगे हमारा जो मेन बिजनेस है यूके में वो गवर्नमेंट है, उसमें बहुत ही हमें अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं, अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, और रेवेन्यू भी इंक्रीज अच्छा हुआ है क्वार्टर में। हम सेपरेटली ऐसा डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इससे कहना एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं हम, मगर सिचुएशन ऐसी है। यूके में बहुत सारा चेंज हो रहा है गवर्नमेंट में और बाकी सारे चेंज, मगर एक बात आप ध्यान में रखिए, आप जो इमिग्रेशन की जो बात चल रही है बहुत सारी आपने सुनी होगी, वो इमिग्रेशन जो बहुत सारा IT का जरूरी था उसमें हमने काम किया है आज। और हमारे लिए, हमारे काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो उनकी इमिग्रेंट आ रहे थे असाइलम वाले, उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है, मेरे ख्याल से कुछ 7-8 गुना बढ़ोतरी हुई है। उसका बिजनेस, उसका IT सारा हमारा क्रेडिट है वहाँ। तो ऐसे सब काम के लिए मुझे कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट सेक्टर में। ओके, तो अशांक सर, एक चीज़ और ऑब्जर्व किया था, यूजुअली
जो जितनी आईटी कंपनियां, मिड कैप आईटी कंपनियां, सबके एट्रिशन के नंबर्स में गिरावट आई थी। आपके एट्रिशन नंबर थोड़े हायर साइड पर आए हैं इस बारी, करीब स्लाइटली बढ़ा है, वो बात बहुत बड़ा नंबर नहीं है लेकिन स्लाइटली बढ़त वहाँ पर देखने को मिली है। तो ये ट्रेंड में थोड़ा रिवर्सल क्यों, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ऐसा क्यों, कुछ स्पेसिफिक है क्या यहाँ पे? हाँ, थोड़ा सा प्रेशर था हमारा एट्रिशन में। एट्रिशन की एरिया में हमें जरा अच्छा काम करना पड़ेगा अभी एक आते वाले क्वार्टर में। क्या हो रहा है कि बहुत सारे हमारे जो सेंटर्स हैं तो मुंबई के और पुणे के बाहर है, वहाँ बहुत से नए प्लेयर्स आए हैं और हमारा टैलेंट एक अच्छा टैलेंट है आज, और लोग उनके उसके लिए देख रहे हैं कि मास्टेक का टैलेंट पे उनकी आंख रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा एक प्रेशर है। हाँ। मगर हमने अभी जो रिडक्शन हुआ है, आप देखिए एक बरस पहले जो था वो 23% था LTM, यानी 12 मंथ का जो एट्रिशन था वो 23 था, वो 20 हुआ है। मगर मैं मानता हूँ 20 से भी ज्यादा कम करना जरूरी है आज, और उसके लिए लगे हुए हैं। तो अशांक सर, ये कोई मतलब आपके लिए टफ सिचुएशन नहीं हो सकती? एक तरफ कॉस्ट कटिंग है, दूसरी तरफ एट्रिशन थोड़ा हायर साइड पर है, आपके टैलेंट पूल को लोग पोच कर रहे हैं, सो कैसे से मैनेज किया जाएगा? नहीं, बात ऐसी है कि एक एक्चुअली हमारा 2 लेटरल हायर रहते हैं और दूसरा ट्रेनी रहते हैं। तो हमने बहुत सारे जो ट्रेनी हायर किए हैं ओके। 4-5-6 मंथ पहले, वो सब रेडी हो रहे हैं। तो उससे हमारा प्रेशर जो है वो उसका इम्पैक्ट हम बहुत बहुत कम करना चाहते हैं। और पैरेलली जैसे मैंने बात की, एट्रिशन पे भी कम करने की जो हमारी इनिशिएटिव्स है हमारे कंपनी में, वो सब चालू है। तो आई एम होपिंग दैट वी विल हैव अ बेटर सिचुएशन एज वी मूव अहेड, जो आगे जाएंगे तब। ओके, दो चीज़ें और सर। अशांक सर, पहले क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में हमने अक्सर जो आपके जैसे वेटरन से उनसे सब सुना था कि डील को लेकर थोड़ा ऑन होल्ड किया जा रहा है या थोड़ा टाइम लिया जा रहा है कस्टमर की तरफ से, और डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिले हो रही है। ये सिचुएशन अभी कितनी ऑन ग्राउंड कैसी है? वन, प्राइसिंग को लेकर क्या सिचुएशन है तमाम कस्टमर्स के बीच में? अभी देखिए, हमारे जो एक 3 सेक्टर है जहां हम प्रायोरिटी में काम कर रहे हैं और करने वाले हैं, वो 3 सेक्टर हैं। एक, यूके का गवर्नमेंट की बात मैंने अभी की कि जैसे हम सक्सेसफुल हो रहे हैं बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक है। दूसरा है हेल्थ केयर यूएस में, और तीसरा है डेटा बिजनेस और एनालिटिक्स बिजनेस। ये 3 सेक्टर में हमें डिमांड की बहुत बढ़ोतरी दिख रही है। तो वहाँ एक्चुअली क्वार्टर टू क्वार्टर हमें इंक्रीज हुआ देख रहे हैं हम। तो ये सेक्टर हमारे मेन 3 है अभी, तो इसलिए हमें ज़रा कॉन्फिडेंस है फ्यूचर के लिए। तो इस 3 सेक्टर की मैं बात करूंगा डिमांड की आज, और उसमें बहुत पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा। जी आपका दूसरा अशांक सर, क्वेश्चन क्या जो था? बिजनेस एनालिटिका है, मेरा दूसरा क्वेश्चन था प्राइसिंग को लेकर, कि क्या कोई फेस किया जा रहा है क्या क्लाइंट साइड से कोई प्राइसिंग को लेकर प्रेशर, या डील्स की पाइपलाइन को लेकर कोई प्रेशर एज ऑफ नाउ? हाँ, बैंक का प्रेशर तो रहता ही है। आज क्या है, आज कॉस्ट कटिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारे कस्टमर्स का। तो उसमें वो तो कॉस्ट कटिंग का प्रेशर में हमें बिलिंग पे प्रेशर तो जरूर रहता है और रहेगा आने वाले समय में भी। तो उससे हम हमारा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करते रहते हैं वगैरह, जिससे हम उसको कवर कर सके। ओके सर, बिज एनालिटिका को लेकर जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है? वहाँ की परफॉर्मेंस कैसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक बात ऐसी है कि डेटा और एनालिटिक्स का तो जो डिमांड था वो बढ़ ही रहा था बीते हुए 3-4 बरस में, वो एक बात है। और दूसरी बात उसमें एक है कि क्लाउडिफिकेशन हो रहा है। डेटा का तो डिमांड है ही है, मगर जो क्लाउड डेटा है उसका बहुत ही डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है।
आपका ऑन प्रीमाइस डेटा रहता है उसमें ग्रोथ कम है, मगर जो क्लाउड में डेटा है उसमें बढ़ोतरी ज्यादा है। तो बीज एनालिटिका का जो फोकस है वो क्लाउड माइग्रेशन का है डेटा का, तो इसलिए हमें उसका भी एक नया ग्रोथ वेक्टर मिल रहा है। और तीसरी बात है कि आज सब एआई की बात कर रहे हैं, मगर एआई कैसे चलेगा जब तक आपके पास डेटा न हो। डेटा का जो रिक्वायरमेंट है एआई का वो बहुत ही हाई है, और मोस्ट ऑफ द डेटा जैसे मैंने बात की वो क्लाउड में हो रहा है। इसलिए ये तीन चीजें हैं, जैसे बोला मैंने कि बिजनेस एनालिटिका का तो ग्रोथ हाई है, क्लाउड का उससे ऊपर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड का रहता है, इसलिए वो भी एक नया फैक्टर आता है। तो ये सब तीन चीजें आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बिज एनालिटिका का हमारा जो ग्रोथ है और हमारे कस्टमर जो अमेरिका में है कि और मिडिल पैक में भी बहुत इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में। तो वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर लुकिंग पॉजिटिवली फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY25 में। जी, और आपसे बातचीत के बीच में स्टॉक में भी एक अच्छा जो रिकवरी है वो ज़रूर देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज आपने वीकेंड के दिन भी हमारे से समय निकाला, हमसे बातचीत की, अपना समय दिया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम नंबर्स पे डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए। स्टॉक में एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से आई है, 2828 के जोन में भी ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है बिज एनालिटिका के कारोबार को लेकर, जो कि अगले फाइनेंशियल में ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, फिर से ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं।